हेलो साथियों, आप सभी को फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। बहुत सारे साथियों ने कमेंट किया, मेल भी किया कि दूसरे चरण में जो प्रोसेस है वर्क का उससे संबंधित एक वीडियो बनाइए ताकि हम सबको समझने में आसान हो जाए। तो आज मैं उसी से संबंधित एक छोटा सा वीडियो लेकर के आया हूँ, वीडियो बना रहा हूँ अभी, ताकि आपको दूसरे चरण यानी जो 1 अप्रैल से जो होने वाले जो द्वितीय चरण का जो बिहार जातीय आधारित गणना है उसमें क्या काम होंगे, कैसे होंगे, उससे संबंधित हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अभी तक हम लोग जो मकान नंबरिंगकरण के लिए जो घर पे गए थे, सभी का जितने भी लोग थे, गृह संख्या, मकान संख्या, परिवार संख्या हम लोगों ने अंकित किया। लेकिन अभी जो सिर्फ और सिर्फ ये था कि मकान के मुखिया का नाम ही लिखना था और सदस्यों की संख्या लिखनी थी कि कितने संख्या हैं, कितने लोग उस घर में रहते हैं, मुखिया का क्या नाम है। लेकिन अब जैसे ही हम दूसरे चरण की ओर बढ़ते हैं तो दूसरे चरण को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वास्तविक गणना जो है वो दूसरे चरण में ही है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने सिर्फ घर और परिवार की संख्या को समेकित रूप में दिया। लेकिन अब जो है वो वास्तविक गणना है। तो वास्तविक गणना में जो होंगे कि लोग उस सदस्य, मान लिया कि किसी घर का नंबर था 55 नंबर घर, उसमें 15 लोग हैं या 10 लोग हैं, तो 10 लोग में पूरा 10 का डिटेल आएगा उसमें कि ये आदमी है तो उसका क्या एज है, क्या जेंडर है, क्या इनकी क्वालिफ़िकेशन है, क्या ये करते हैं, इनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, किस जाति से आते हैं, है ना। सारी डिटेल्स जो है अब एकत्रित करके सरकार को देना है। तो चलिए हम बताते हैं कि क्या करना है। जिस घर पे हम मान लिया कि पहली बार गए थे भवन नंबरीकरण में, मान लेते हैं कि ये घर नंबर है भवन संख्या 1 और मकान संख्या 1 है ना। तो भवन संख्या 1, मकान संख्या 1 आप लोगों को मिलेगा वो पेपर वर्क के लिए, तो उसको हम आगे बताएंगे वीडियो में। तो इसमें मान लेते हैं कि 5 सदस्य थे, है ना, सदस्यों की संख्या 5। तो यहाँ पहले होगा घर के मुखिया का नाम, उनका डिटेल, वो क्या करते हैं, उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, वो सारा लिखने के बाद हो सकता है उनकी पत्नी होंगी, तो दूसरे नंबर में उनके पत्नी, तीसरे नंबर में उनके बच्चे हैं, और कोई बच्चा है, 2 बेटा है, बेटी है, 5 है ना, 5 आदमी हो गए। मुखिया भी यहाँ जुड़ेगा, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 का डिटेल आपको लेना है कि घर का भवन नंबर 1, मकान नंबर 1 में जो 5 सदस्य थे उनके परिवार 1 2 3 4 5 सदस्य जो हैं, तो पहला ये क्या करते हैं, इनके सोर्स ऑफ इनकम क्या है, ये किस जाति से आते हैं, इनका जेंडर क्या है, इनकी उम्र क्या है, यानी कि सारा इसमें डिटेल। फिर दूसरे नंबर पे आएंगे तो ये भी लिखेंगे कि ये क्या करते हैं, इन मुखिया से इनका संबंध क्या है ना, रिलेशन दिखाना होगा मुखिया से, तो इनका भी क्या है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है। अगर बहुत सारी पत्नियां हैं जो हाउसवाइफ हैं, गृहिणी हैं, तो नो इनकम होगा। बहुत सारे जो बच्चे होंगे वो छात्र होंगे, ये छोटे बच्चे होंगे, 2 साल 3 साल 6 महीना 2 महीना का, है ना। तो सब का डिटेल लेना है ना। सब का डिटेल लेने के बाद वो जो पेपर आपको मिलेगा इस टाइप का पेपर शीट, उसमें सारा कोडिंग अंकित है और उसी पे इसको अंकित कर लेना है ना। अब हम बात करते हैं कि बहुत सारे लोगों ने हमसे कमेंट में पूछा कि आखिर ये ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, तो अब हम उस पर चर्चा करते हैं। चलिए, आपने प्रथम चरण के ट्रेनिंग के दौरान आपने इस तस्वीर को देखा होगा कहीं ना कहीं, जो बुकलेट मिली थी, सामग्री मिली थी PDF का, उसमें कहीं ना कहीं इस चित्र को आपने देखा होगा। अगर आपका ध्यान नहीं तो मैं फिर आपको बताता हूँ। देखिए, जब ये पेपर वर्क सारा हो जाएगा, ये शीट पे तैयार हो जाएगा, तैयार करने के बाद सारा एकत्रित कर लेंगे, तो अब इसको सरकार के डेटा, सरकार के सर्वर पे इसको हम कैसे लोड करेंगे, कैसे अपलोड करेंगे, कैसे इसको भेजना है। तो उसके 2 चरण हैं। सबसे पहला है स्मार्टफोन के माध्यम से, और ये जो पेपर है वो स्कैनिंग सेंटर के माध्यम से। यानी किसी चीज़ को सर्वर पे लोड करने के 2 तरीके होते हैं, या तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जैसे मोबाइल वेबसाइट के माध्यम से, या फिर दूसरा जो है तरीका वो पेपर को स्कैन करके और सर्वर पे उसको लोड कर दिया जाता है, अपलोड कर दिया जाता है। तो इसमें क्या प्रोसेस है, यानी कि ये फॉर्म पूरा फिलअप हो गया मेरा, है ना। अब सरकार जो है वो जितने भी परगणक हैं उनको एक मोबाइल ऐप यानी एंड्रॉयड बेस्ड ऐप जो है वो लॉन्च कर रही है, और हम सब परगणकों को मिलेंगी। तो आइए हम यहाँ देखते हैं। इसमें मोबाइल में एक आपको मोबाइल ऐप मिलेगा, है ना। ऐप
और इस ऐप में लॉगिन आईडी और पासवर्ड के माध्यम से हम इसमें लॉगिन करेंगे और जो भी हमने जितने भी घर मालिक 50 घर 60 घर 70 घर का जो भी डिटेल आएगा वो पेपर पे जब हम वर्क किए, अब इसी माध्यम से इस पर लॉगिन करने के बाद इसके सारे डिटेल को यहाँ पे स्मार्टफोन के जो एप्लीकेशन जो डिज़ाइन किए जा रहे हैं उसमें डालना है और डालने के बाद सीधा इसको यहाँ से सिंक्रोनाइज़ कर देना है। सिंक्रोनाइज़ करते ही ये सरकार के सर्वर पे चले जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो पेपर पे जो हम लोगों ने वर्क किया उसको फेंक देना है, घर पे रख, नहीं। ये जो पेपर आएंगे वो स्पेशली डिज़ाइन किए हुए रहेंगे, इस पर बार कोडिंग अंकित होंगे, है ना। उसके बाद इस पेपर को पर्यवेक्षक के द्वारा वेरीफाई किया जाएगा। वेरीफाई करने के बाद ये भी जो है वो स्कैनिंग सेंटर पे जाएंगे और स्कैनिंग सेंटर के बाद फिर इसको स्कैन करने के बाद फिर से इसको सर्वर पे लोड कर दिया जाएगा, ताकि दो तरह के यानी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह के डेटा जो होंगे वो आपके सर्वर पे सेफ रहेंगे, यानी भविष्य में देखा जा सकता है। दूसरी बात कि बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी के द्वारा सोमवार को एक वेबसाइट लॉन्च किया गया है। यानी इस वेबसाइट पे जो भी हम लोगों ने नंबरीकरण के दौरान जो कुछ भी डेटा हम लोगों ने सरकार को दिया वो डेटा जो है वो बहुत ही जल्द, यानी कि कल गणतंत्र दिवस है, गणतंत्र दिवस के बाद हम आशा करते हैं कि जितने तरह की डेटा हैं उस वेबसाइट पे देखा जा सकता है। तो हम आइए उस वेबसाइट की पहले बात करते हैं। तो ये देखिए, ये वेबसाइट लॉन्च किया गया है मंडे को और वेबसाइट का एड्रेस है cbs.gov.in। ये वेबसाइट सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। पोर्टल यानी कि वेबसाइट पोर्टल तैयार किया गया है और इस पोर्टल को तैयार करने के बाद उसके बाद ये जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है ये डेवलप किया जा रहा है और बहुत ही जल्द यानी अप्रैल से पहले तक सभी परगणकों को प्राप्त करा दिए जाएंगे लॉगिन आईडी और पासवर्ड के माध्यम से। और ये जो CBS जो वेबसाइट लॉन्च किए गए हैं इसकी मैं डिटेल कर दूं तो हम लोग जो अभी कर रहे हैं वो कास्ट बेस्ड सर्वे कर रहे हैं। तो इसका मतलब ही है CBS कास्ट बेस्ड सर्वे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना, कास्ट बेस्ड सर्वे .gov.in इसका मतलब आप समझ रहे होंगे। इसके पहले हम यहाँ से www. लगा देंगे, वर्ल्ड वाइड वेब, है ना। तो ये होगा। तो जो सरकार के द्वारा जो वेबसाइट जारी किया गया है उसी पे सारा डिटेल जो है वो लोड होगा और भविष्य में भी इसको देखा जा सकता है। तो ये देखिए, हम लोग को पहले पेपर पे काम करना है, पेपर पे करने के बाद मोबाइल से सर्वर पे लोड करना है और ये भी सर्वर पे आ जाएंगे। और उसके बाद ये वेबसाइट है www.cbs.gov.in, एंड्रॉयड मोबाइल एप्लीकेशन मिलेगा और उससे हम लोग को यहाँ तक काम का जो है वो पूरा संपूर्ण काम को कर करके दे देना है। तो इसमें हम आशा करते हैं कि जितने तरह के भी जो काम होंगे वो आपको समझ में आ गया होगा। और मैं उन परगणकों को से आग्रह करना चाहूँगा कि अगर आपके पास मोबाइल एप्लीकेशन चलाने का आइडिया नहीं है तो थोड़ा बहुत सीख लेंगे, कुछ ऐसे साथियों से मदद ले लेंगे। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान वे में अब जो है वो काम होगा। क्योंकि आपका जो काम था मकान नंबरीकरण वो सबसे बड़ा टफ था, वो आपने कर लिया। अब तो वो जो आपने डेटा भी जो सबमिशन किया था परिवार के संख्या वाला, मुखिया का नाम वाला, वो डेटा आपके पास है। बस उसी नंबर के हिसाब से डोर टू डोर जाना है और उनका सारा डिटेल लेना है और फिर अपलोड करते चले जाना है पोर्टल के माध्यम से, है ना। तो हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं हेल्पफुल साबित होगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारा सब्सक्राइबर हैं तो हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारा सपोर्ट कीजिए, मेरे वीडियो को प्रमोट कीजिए। मैं यही आशा करूँगा जब आप सपोर्ट करते हैं तो एक काम करने में एक नई ही ऊर्जा की अनुभूति होती है और कंटेंट बनाने में बड़ा सहूलत होती है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम आज और लास्ट में ये भी कह देना चाहता हूँ आप सभी को गणतंत्र दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद।